सावधान दक्ष. परेड सावधान. परेड राष्ट्रीय सल्यूट सलामी शस्त्र. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. परेड बगल शस्त्र. परेड मेरे साथ यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी भारत माता पूजन करावं. भारत माता की जय. बाकी सर्व नागरिक प्रभू. माइक खाली करा, तुमचे कॅमेरे खाली करा. वैयक्तिक गीत. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार. राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार. देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. है सौगंध मुझे भारत माँ की. है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे. है मुझे एक सौगंध भारत भूलू ना मैं क्षण तुझे. रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे.
रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यानंतर मी माननीय नगरसंघचालक श्री सुजी अख्तरी यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक आणि परिचय करून द्यावा. परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत, नागपुर महानगर संघचालक श्री राजीव लोया, उपस्थित नागरिक बंधुओं, माता भगिनी, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उस समय हमारा जो कारोबार चलता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 के अंतर्गत चला था। लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए एक अच्छा संविधान हो, उस दृष्टि से 6 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन हुआ था और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। स्वतंत्र मिलने के पूर्व, विभाजन के पूर्व उसमें कुल 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के पश्चात उसमें केवल 299 सदस्य रहे। उन्होंने अपने काम शुरू किया। ये संविधान सभा का काम जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और घटना समिति, मसूदा समिति के अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये संविधान सभा का कुल 18 अधिवेशन हुआ और 165 दिन तक काम चला और वह पूरा हुआ। उसके पश्चात 29 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष घटना मसौदा समिति जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष में बनी थी, उसमें कुल 6 सदस्य उनका काम हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया। 26 जनवरी का कुछ महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में 26 जनवरी 1930 को एक अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव पास हुआ था, इसलिए वो जो चयन किया तारीख का वो 26 जनवरी इसी कारण किया गया है। उसमें आप सभी जानते हैं कि ये जो संविधान बना है उसमें हमको जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, फ्रीडम सभी लोगों को आश्वस्त किया है और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्क्राइब किया है। ये जो संविधान बना है वो उसकी मूल प्रत ये हस्तलिखित है और वो जो लिखी है मूल प्रत, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। उनको कुल 6 महीने लगे इस बनाने के लिए और पेन की 432 नीब उसमें लगी है। जिसका हिंदी ये है वो वसंत कृष्ण वैद्य इन्होंने ये लिखा है। जब ये संविधान इनका ड्राफ्टिंग का काम पूरा हुआ तो पर मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी भाषण दिया था, उसमें कहा था कि हमने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन इसके परिणाम जो है वो भारतीय लोगों के व्यवहार के ऊपर यह है। जो जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वो संविधान का परिणाम देंगे। तो आज का दिन ये जो है कि भारतीय स्वतंत्रता मिलने के लिए जिन लोगों ने और ये संविधान लागू करने जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन सभी को हमने श्रद्धांजलि देने का ये दिन है और जो अपेक्षा संविधान निर्माता ने हमसे की है उसका हम ऐसा अच्छा व्यवहार भी करें। आज हमारे बीच में परम पूज्य सरसंघचालक जी भी उपस्थित है। मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ वो इस समय में मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार और गणराज्य दिवस की अनेक शुभकामनाएं। वैसे तो प्रस्तावना में सारा विषय आ गया है, थोड़ा ध्यान देके हमने सुना होगा तो हमारे सामने कौन सा कर्तव्य है वो हमारे ध्यान में आता है। संविधान बनाना स्वतंत्र देश का, उसको लागू करना, ये तो एक भाग है ही, परंतु
उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहराते, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें। बहुत विद्वान लोग जैसा करते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी 4 बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रियम्बल। संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी है जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया। वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु यह स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो उसके पीछे एक बंधुता काम करती है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये तत्वत्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, भारत में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको लिया। और इसलिए दुनिया का अनुभव ऐसा है कि समता स्वतंत्रता एक साथ नहीं आती। समता है तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है, और स्वतंत्रता देनी है तो समता की गारंटी नहीं दी। ये दोनों एक साथ लाने का एक ही उपाय है, बंधुभाव। बंधुभाव ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। अपने आज हम तिरंगा फहराते, उस पर धर्मचक्र है केंद्र में, तो कानून है ही, उसका पालन करना ही है, उसका अनुशासन है ही। लेकिन यह अनुशासन कायम कैसे रहता है? वो कायम रहे इसलिए सरकार के हाथ में दंड शक्ति है, विधान है, उसको लागू करने के अधिकार है, उसके लिए पुलिस है, बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन कोई भी चीज व्यवस्था के बल पर एक हद तक होती है। व्यवस्था को पालन करने वाले लोगों का मन रहता है हम इस व्यवस्था में रहेंगे, इसका पालन करेंगे। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है कि व्यवस्था और जिनके लिए व्यवस्था है वो लोग, उनके प्रति एक आत्मीयता रहती है। ये हमने बनाई व्यवस्था है, ये हमारे लिए बनी व्यवस्था है, ऐसा एक आत्मीयता का भाव रहता है। वही भाव आपस में व्यवहार में बंधुभाव के रूप में प्रकट होता है।
उस बंधुभाव का हम स्मरण करें। भारतवर्ष के जन की ताकत अपरंपार है, वो कभी भी कम नहीं थी, वो वैसी की वैसी बनी है, और उसके बल पर जब वो जागता है तो वो अनेक चमत्कार दुनिया में करता है, जैसा आज कर रहा है। ऐसा भारतवर्ष आएगा, ऐसा भारतवर्ष उठेगा, ये अगर 40 साल पहले हम कहते तो अपने ही लोग हमारी खिल्ली उड़ाते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति हमेशा थी, परंतु वो परिणामकारक तब होती है जब हम बंधुभाव की सामूहिकता में बंधे जाते। ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मेरे सारे सामर्थ्य का उपयोग मुझे सबके लिए करना है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। दिखते विविध है, लेकिन हमारे देश में तो परंपरा है सारी विविधता का स्वीकार करना। हम विविधता को अलगाव नहीं मानते। इस प्रकार बंधुभाव के साथ देश के लिए सब लोग मिलकर उद्यम करेंगे, संविधान के अनुशासन का पालन करेंगे, उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देंगे, उसके भाव को ध्यान में रखकर उसका उचित उपयोग करेंगे, तो राष्ट्र उस उत्कर्ष की ओर जाएगा। ये करने के लिए हम लोगों में समर्पण का भाव चाहिए। मेरा स्वार्थ छोड़ दूंगा मैं। आज जो गीत हुआ, मैं रहूं ना या रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हम संघ में गीत गाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। देश हित के प्रति, समाज हित के प्रति, अपने बंधु बांधवों के हित के प्रति सारे भेद छोड़कर, सारे स्वार्थ छोड़कर जीवन सर्वस्व अर्पण करने की तैयारी से लग जाना, ये हम सब मिलकर करते हैं। तो आज जो दुनिया को भारत से अपेक्षा है और भारत के जन जन की आकांक्षा है कि हम विश्वगुरु बने, वो कुछ ही वर्षों में सफल होती हुई हम देख सकते हैं। इतना अपरंपार सामर्थ्य अपने हम में है, लेकिन उसके लिए हमको ये समर्पण याद रखना पड़ेगा। राष्ट्र ध्वज के शीर्ष स्थान पर जो रंग है वो अपने देश में समर्पण का रंग माना जाता है। उस पर जो धर्म चक्र है वो धर्म चक्र वास्तविक धर्म जो है बंधुभाव का, उस पर आधारित धर्म का चक्र है। ये ध्यान में रखकर हम सब लोग आज गणराज्य दिवस को मनाएं, अपने कर्तव्यों को समझें और उसका अनुपालन करना इसी क्षण से प्रारंभ करें। इतनी एक प्रार्थना आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त। यानंतर या ठिकाणी वंदे मातरम होईल। सावधान, तक्ष। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवाले, अबला
नो माए तबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदनवारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तोमारै प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रमा विश्व सचिन हे भाषण दे ना.